दोस्तों, आपका स्वागत है ज़िंदगी कनेक्टेड में। मैं अनुराग आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की कहानी का नाम है सैंडविच और इसे लिखा है ताराचंद मकसाने ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी सैंडविच। आज रविवार की छुट्टी थी। 10 वर्षीय आराध्या बड़े आराम से सो रही थी। आराध्या की मम्मी शिवानी किचन में काम करते हुए घड़ी भी देख रही थी। अभी 8 बजने में कुछ समय बाकी था। शिवानी को एकाएक याद आया कि रात को सोते समय आराध्या ने सुबह नाश्ते में सैंडविच खाने के लिए कहा था। उन्होंने तुरंत फ्रिज खोला, वो बटर ढूंढने लगी। बटर जानते हैं ना दोस्तों, मक्खन। मगर फ्रिज में बटर नहीं मिला। फिर उसने डाइनिंग टेबल पर देखा तो वहाँ ब्रेड भी नहीं थी। ओह, बिना ब्रेड और बटर के सैंडविच कैसे बनेगा? वो मन ही मन सोचने लगी। उनके पति सुमित भी अपने कमरे में सो रहे थे। रविवार की छुट्टी के दिन वो भी देर से उठते थे। शिवानी कुछ सोचते सोचते मुस्कुराने लगी। आज वो बाजार से ब्रेड बटर लेने के लिए आराध्या को भेजेंगी ताकि वह भी कुछ सीख सके। घड़ी में इस समय 8:30 बज रहे थे। शिवानी किचन का काम निपटाकर आराध्या के कमरे में पहुंच गई। आराध्या बेटा, सुप्रभात, उठ जाओ। मम्मी, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना, कहते हुए आराध्या ने फिर से चादर तान ली। अरु बेटा, 8:30 बज रहे हैं, अब तो उठ जाओ। फिर आज तुम्हें नाश्ते में सैंडविच भी तो खाना है ना, कहते हुए शिवानी किचन की ओर मुड़ गई। सैंडविच का नाम सुनते ही आराध्या फटाक से ऐसे उठ गई मानो बिस्तर में उसे बिजली का करंट लग गया हो। अभी शिवानी किचन में पहुंची ही थी कि आराध्या पीछे से आकर उनसे लिपटते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी। वाह, वेरी गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी। सैंडविच का नाम सुनते ही तुम्हारी नींद 9-11 हो गई, शिवानी ने आराध्या का माथा चूमते हुए कहा। आराध्या कुछ ही देर में फ्रेश होकर किचन में आ गई, मगर उसे सैंडविच कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी, मेरा सैंडविच कहाँ है? उतावली आराध्या ने मम्मी की आंखों में झांकते हुए कहा। बेटा, कल तुम्हारे पापा को ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो ब्रेड और बटर लेकर नहीं आए। शिवानी के जवाब से आराध्या का मुंह उतर गया। ओह, मतलब आज सैंडविच नहीं बनेगा? निरुत्साहित होते हुए आराध्या ने कहा। क्यों नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा, मगर इसके लिए आज तुम्हें बाजार से ब्रेड और बटर लाना होगा। क्या? आराध्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हाँ आराध्या, तुम अब छोटी नहीं हो, तुम्हें अब शॉपिंग करना सीखना होगा। फिर तुम कई बार शॉपिंग के लिए हमारे साथ भी तो चलती हो ना। अरु बेटा, इसी बहाने तुम अकेले शॉपिंग करना सीखोगी। फिर तुम्हें ब्रेड बटर के लिए ज़्यादा हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इसके लिए बहुत दूर जाना होगा। अपनी कॉलोनी में ही तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहाँ तुम हमारे साथ कई बार जा चुकी हो। वहाँ से ब्रेड और बटर लेकर आ जाओ, तब तक मैं दूसरी तैयारी कर देती हूँ। शिवानी ने आराध्या को प्यार से समझाते हुए 100 रुपये का एक नोट पकड़ा दिया। मगर मम्मी, आराध्या ने टालने की कोशिश करते हुए कहा। आज अगर मगर कुछ नहीं चलेगा अरु बेटा, ये कपड़े की थैली ले लो और जल्दी से ब्रेड बटर लेकर आ जाओ। और हाँ, तुम्हें याद है ना, कोई भी खाने की चीज़ खरीदने से पहले उन पर लिखी एक्सपायरी डेट और यूज़ बिफोर की तारीख देखनी ज़रूरी होती है। और MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं, उससे ज़्यादा पैसे दुकानदार को नहीं देने हैं। MRP खाद्य सामग्री के पैकेट पर लिखी होती है। हमें खाने की वस्तु के पैकेट पर कंपनी के नाम, पैकिंग या मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी भी जांच करनी चाहिए। एक और ज़रूरी बात ध्यान में रखना कि खाद्य सामग्री के पैकेट पर लाल रंग या हरे रंग की गोल और बड़े आकार की बिंदी भी होनी चाहिए।
लाल रंग की बिंदी का मतलब खाद्य सामग्री मांसाहारी है और हरे रंग की बिंदी का मतलब खाद्य सामग्री शाकाहारी है। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि खाद्य सामग्री के पैकेट पर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंकित हो और दुकानदार से खरीदी हुई चीज़ों का बिल भी मांगना चाहिए। और ओह बस करो मम्मी, इतना सब मुझसे नहीं होगा। शिवानी की बात बीच में ही काटते हुए आराध्या ने नाराज होते हुए कहा, अरे बेटा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जागरूकता और सजगता की बात है। एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर किसी दुकान या मॉल से खाने की चीज़ खरीदते समय हमारा ध्यान अनायास ही इन बातों की ओर चला जाएगा। अरु बेटा, हमारी जागरूकता और सावधानी हमें कई दुर्घटनाओं से बचा सकती है। शिवानी ने आराध्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ओके मम्मी, मैं समझ गई। बाकी बातें बाद में बताना। मुझे अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैं अभी ब्रेड और बटर लेकर आती हूँ। कहते हुए आराध्या बेमन से रवाना हो गई। कुछ ही देर में आराध्या ब्रेड और बटर लेकर आ गई। शिवानी ने दोनों चीज़ों की जांच की तो उन्हें बिल्कुल सही पाया। शिवानी ने आराध्या की पीठ थपथपाते हुए खुश होकर कहा, शाबाश अरु बेटा, दोनों चीज़ें बिल्कुल उचित और सही हैं। तुमने ब्रेड और बटर पर अंकित MRP के मूल्य के अनुसार ही दुकानदार को पैसे दिए हैं। तुम इन चीज़ों का बिल भी लेकर आई हो, ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तुमने हिसाब भी किया है। वेरी गुड, मुझे अपनी लाडली बिटिया पर गर्व है। आराध्या अखबार लेकर किचन की बालकनी में बैठ गई। मम्मी, एक बात तो बताओ, अगर किसी दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल में एक्सपायरी डेट वाली खाने की चीज़ बेची जाती है या MRP से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं तो क्या हम इसकी शिकायत कर सकते हैं? आराध्या ने अपने मन में कुलबुलाने वाले सवालों को मम्मी की ओर उछाल दिया। अरु बेटा, इसकी शिकायत उपभोक्ता मंच यानी कंज्यूमर फोरम में ज़रूर की जा सकती है। फिर आजकल शिकायत दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। मगर पिछले कुछ समय से ऐसा बहुत कम हो रहा है क्योंकि आज का ग्राहक बहुत समझदार और जागरूक हो गया है। सबसे पहले तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें हमारे घर में आए ही नहीं। इसके उपरांत अगर कोई जानबूझकर या हमसे झूठ बोलकर एक्सपायरी डेट वाली खाने पीने की चीज़ हमें बेच देता है तो हम उसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800-114000 या 1915 पर कर सकते हैं। कॉल बैक के लिए 8800001915 पर SMS भी भेज सकते हैं। भारत सरकार का राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है जिसे हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। यही नहीं, भारत सरकार की वेबसाइट पर www.consumerhelpline.gov.in पर लॉगिन करके भी आप शिकायत कर सकते हैं। शिवानी ने सैंडविच प्लेट में रखकर आराध्या को देते हुए कहा। अल्प विराम के बाद शिवानी ने कहा, अरु बेटा, क्या तुम्हें मालूम है हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है? और ये क्यों मनाया जाता है जानती हो? आराध्या ने कहा, नहीं मम्मा। शिवानी बोली, बेटा, 24 दिसंबर 1986 को भारत की संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसलिए हमारे देश में हर साल 24 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात कहूँ मम्मी? आराध्या ने सैंडविच पर टोमेटो सॉस डालते हुए कहा। हाँ हाँ, कहो ना बेटी, क्या कहना चाहती हो?
मम्मी, क्या आप मुझे रविवार के दिन छोटी छोटी शॉपिंग के लिए अपनी कॉलोनी के डिपार्टमेंटल स्टोर में भेजोगी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और पैसों का छोटा मोटा हिसाब मैं भी सीख सकूं। वाह नेकी और पूछ पूछ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अगले रविवार से तुम्हें ज़रूर शॉपिंग के लिए भेजूंगी, शिवानी ने खुश होते हुए कहा। फिर धीरे से आराध्या के पास आकर बोली, अरु बेटा, तुमने बताया नहीं कि सैंडविच कैसा बना है। वेरी वेरी यम्मी मम्मी, मज़ा आ गया, शुक्रिया, आराध्या ने खुशी से उछलते हुए कहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में लिखी गई थी ताराचंद मकसाने द्वारा। और इस कहानी का उद्देश्य था बच्चों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी देना और एक उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों को जानना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जिंदगी कनेक्टेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।